A very good morning, students. In our previous class we have discussed about frequency distribution table, and today we will learn about graphical representation of data. We have three methods. First is bar graph, second is histogram, and third is frequency polygon. First is bar graph. What is bar graph? You know about ना bar graph? बेटा बार ग्राफ क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ बेटा बार्स हम ड्रॉ करते हैं. क्लियर? बार्स ड्रॉ करते हैं जिनकी विड्थ सेम होती है, और जो बेटा टू बार्स हैं, कोई बेटा जो बार्स दे रखे हैं ये वाले, इनके जो बीच में स्पेस है बेटा वो ऑलवेज सेम होती है. हर टू बार्स के बीच में स्पेस सेम होगी, और बेटा हर बार की विड्थ भी सेम होगी. दैट मीन्स चौड़ाई सेम होगी. क्लियर? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बार ग्राफ. First step, on a graph paper draw two mutually perpendicular lines, that is the horizontal x-axis and the vertical y-axis, like this. These are mutually perpendicular lines, okay, and this is the x-axis and this is the y-axis. Horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis. Along the horizontal axis mark the information given in the data like days, weeks, months, years, place at a uniform gap. बेटा जो आपकी ये वाली एक्स एक्सिस है बच्चे, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो बेटा आपको डेज दे रखे होते हैं, वीक्स हैं या मंथ्स हैं, ईयर्स है, कुछ भी है, या कोई कॉजेज हैं, बेटा वो हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं एक्स एक्सिस पे. एंड बेटा वाई एक्सिस पे हमने क्या मेंशन करना होता है? स्केल. कि बेटा हमने कौन सा स्केल यूज़ किया है. 5 सेंटीमीटर का किया है, 10 का किया है, 20 का किया है. बेटा वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपने. क्लियर? और बेटा हमने बेटा लास्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ. बेटा मेन चीज़ है बेटा जो बेटा बार्स हैं उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, दैट मीन चौड़ाई सेम होनी चाहिए. एंड दी हाइट्स मैंशन इन दी स्टेप 3 ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद इक्वल स्पेस बिटवीन दैम. बेटा टू मेन चीज़ें हैं हमारी. एक तो बेटा जो बार्स की विड्थ है वो सबकी सेम होनी चाहिए, एंड जो बेटा गैप है हर बार के बीच में बेटा वो भी सेम होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3. बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 बेस्ड ऑन बार ग्राफ. लेट्स सॉल्व इट. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 worldwide. बेटा यहाँ आपको फर्स्ट में सीरियल नंबर दे रखा है, देन कॉजेज गिवन है बच्चे कि क्या कारण है. क्लियर? एंड लास्ट है फीमेल फर्टिलिटी रेट. अब बेटा इसको आपने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. ओके, नाउ this is the x-axis, sorry, this is the y-axis, okay, and this is the x-axis. Sorry बच्चे, this is the y-axis and this is the x-axis. Clear? अब बच्चे हम यहाँ पर x-axis पे क्या शो कर रहे हैं? causes. Clear? और बेटा यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं y-axis पे? स्केल. बेटा यहाँ पर स्केल क्या लिया है हमने? 5 का लिया है. 5, 10, 15, 20, 25. बेटा अब यहाँ पे हमने ये बार्स ड्रॉ किए हैं जो बेटा क्वेश्चन में गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने बेटा ये बार्स ड्रॉ किए हैं. क्लियर? तो बेटा ये बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि क्या स्केल लेना है. बेटा देन अपने बार्स ड्रॉ कर देने हैं. अब बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. बेटा वो हमने कर दी बाय बार ग्राफ. सेकंड है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. कि बेटा कौन सा मेजर कॉज है, कौन सा सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है. बेटा अब यहाँ देखो आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी बेटा सबसे ज़्यादा किसकी है? मैक्सिमम बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी है? बेटा फर्स्ट रीज़न की ही है, फर्स्ट कॉज की है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. क्लियर? बेटा यहाँ देखो बेटा सबसे बड़ा बार कौन सा है? दिस इज द लॉन्गेस्ट बार, है ना बेटा. सो दैट इज द मेजर कॉज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम.
This is a form of representation like the bar graph, but it is used for continuous class interval such that there is no gap between any successive bars. बेटा ये सेम वैसे ही करना है जैसे कि बेटा बार ग्राफ था आपका, वैसे ही बनेगा, बार्स ही बनेंगे। बेटा यहाँ पर है कि आपका जो बेटा इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस इंटरवल हैं, दैट मीन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। क्लियर, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। एंड मेन थिंग इज देयर इज़ नो गैप। जो बेटा ये आपके बार्स हैं बेटा कोई गैप नहीं है अब इनके बीच में। क्लियर, सारे बेटा गैप बेटा जो बार्स हैं बेटा वो साथ साथ में ही है, कोई गैप नहीं है। इसे हम बोल देते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम वर्सेस बार चार्ट। फर्स्ट इज हिस्टोग्राम, बेटा कोई गैप नहीं है बेटा बार्स के बीच में। सेकंड इज बार ग्राफ, बेटा अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म गैप है बेटा बार्स के बीच में। सो देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। In histogram there is no gap between bars, and in bar graph there is uniform gap in successive bars. Clear? Next is frequency polygon. Frequency polygon can be drawn in two ways. First is by using histogram. बेटा आपका फर्स्ट है कि अगर बेटा हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं, बेटा आपके जो क्वेश्चन दे रखा है पहले हमने उस क्वेश्चन को यूज़ करके क्या ड्रॉ कर लेना है, हिस्टोग्राम यूज़ कर लेना है। क्लियर, बेटा हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन स्टेप 2 क्या है बेटा, मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ईच बार ऑफ हिस्टोग्राम एंड ज्वाइन देम बाय डॉटेड लाइन सेगमेंट। क्लियर, बेटा ये देखो जो आपके ये वाले बार्स हैं बेटा इनके हमने क्या करना है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है बेटा। क्लियर, हर एक के जो बेटा आपके बार्स हैं उनके टॉप के जो बेटा मिड पॉइंट हैं उनको मार्क करो, देन उनको ज्वाइन कर दो एक लाइन से, डॉटेड लाइन से। क्लियर, बेटा वो आपके क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, देन बेटा हर एक जो बार का टॉप है बेटा उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एक डॉटेड लाइन से। क्लियर, बेटा वो आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। बेटा बिना हिस्टोग्राम को यूज़ किए। क्लियर, बेटा उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब बेटा यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल्स का क्लास मार्क फाइंड करना है। रिमेंबर क्लास मार्क, बेटा हमने पिछली क्लास में किया था, वीडियो में देखा था, क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसे हम क्या बोल देते हैं क्लास मार्क। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर देना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। देन रिप्रेजेंट मिड पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वाई एक्सिस। Plot the midpoint corresponding to its frequency. Join all points. Let's see with example. Okay, बेटा यहाँ देखो हमने एक एग्जाम्पल ली है। In a survey of dental patients in a village, the following observation were noted. बेटा आपको ये एज दे रखी है, ये इंटरवल्स हैं 10 to 20। क्लियर, और नेक्स्ट में है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमने क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। ये देखो दे रखा है ना क्लास मार्क। बेटा फर्स्ट आपका इंटरवल क्या है 10 to 20। बेटा क्लास मार्क क्या आएगा 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो बेटा फर्स्ट का आपका क्लास मार्क क्या आ गया 15। सेम बेटा सेकंड का क्या आ गया 25, देन 35, देन 45, देन 55, देन 65। अब बच्चे हमने क्या करना है, जो ये क्लास मार्क हैं और जो बेटा फ्रीक्वेंसी है ये वाली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेटा इनको हमने प्लॉट कर लेना है। ओके, लाइक चैप्टर नंबर 4। क्लियर, 4 and 3। ओके बेटा हमने बेटा वो पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं। क्लियर, 15 2, 25 5, 35 12, 45 19, देन 55 9, देन 65 4। ओके बेटा इन पॉइंट्स को हमने क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है और देन ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ओके, यस बेटा इन योर एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 4।
क्लियर बेटा, यहाँ हमने क्या करना है, आपको बेटा क्वेश्चन दे रखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अब बेटा आपको मैंने ये बताया था कि हिस्टोग्राम कहाँ यूज़ होता है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। बेटा आपकी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड इंटरवल। बेटा फर्स्ट इंटरवल क्या है 118 टू 126, बेटा आपका सेकेंड इंटरवल क्या है 127 टू 135। बेटा ये आपकी जो लिमिट है वो सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है ना, सेम बेटा आगे ऐसे ही 135 है बेटा, वहाँ 136 है, इट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है बच्चे। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू कॉन्टिन्यूस। ओके बेटा वो कैसे करेंगे देखो। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, जो बेटा आपकी लोअर लिमिट है, क्लियर बेटा वहाँ हमने 0.5, बेटा आपकी यहाँ पर थी ना 118, बेटा यहाँ हमने 0.5 माइनस कर देना है। क्लियर, और बेटा जो आपकी अपर लिमिट है बेटा वहाँ 0.5 प्लस कर देना है सभी में ही। ओके लाइक दिस, आपका ये बन गया ना 117.5, वो बन गया 126.5, सेम नेक्स्ट क्या बन गया 126.5, तो आपका बन गया 135.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है बच्चे। क्लियर, समझ में बेटा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है एंड अपर लिमिट में बच्चे 0.5 प्लस करना है बच्चे। ओके देन आपका बेटा आपका अब ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। देन अगेन सेम बेटा वही हमने वैसे ही हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, देन ड्रॉ हिस्टोग्राम। ओके बच्चे, थैंक यू।